जीसस, जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है ये मुझे कृपया करके आप बता दें ताकि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। मेरी आवाज़, माय वॉइस, मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है ये टाइप करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी आवाज़, मेरी आवाज़ आप तक, मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है? मेरी आवाज़, जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, मैं यहाँ से एक प्रार्थना के साथ में शुरू करूंगा। थैंक यू जीसस। लेकिन उससे पहले मैं आवाज और सब कुछ क्लियर होता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरी आवाज, जीसस, जीसस, माय वॉइस, जीसस। और मैं चाहता हूँ कि काफी जगह ये वीडियो वायरल हो। मेरे खुद के फेसबुक पेज से मैं इस वक्त लाइव आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर आप अ, कोई मुझे देख रहा है तो अपने अपने पेज पर भी शेयर करें। ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है कि ये वीडियो बहुत ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें भी सच्ची आज़ादी के लिए लड़ना है। और इस विषय के साथ मैं आने जा रहा हूँ। मेरे लिए आज मेरी लीडर जो यहाँ पर है, जिनको आप नहीं देख सकते क्योंकि सेट ऐसा किया है हमने कि मैं अकेला आपको देख सकता हूँ। और मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुँच रही है ये ज़रा टाइप कर कर बता दे मुझे, ताकि मुझे पता है एक व्यक्ति मुझे देख रहे हैं लेकिन मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुँच रही है ये ज़रा मुझे टाइप कर कर बता दे ताकि मैं यहाँ से शुरू करूँ। और एक प्रार्थना के साथ में मैं शुरू करूंगा। आप जितने भी लोग हैं अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को अब जहाँ है वही उठा ले। मामी तुम बाइबल के अंदर रेडी रहा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। पिता, आपने इस दोपहर के सुंदर समय में आपके पास आने का मौका दिया। परमेश्वर, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं पिता, चाहे कैसे भी हो परमेश्वर पिता, उन सभी को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ना बल से ना शक्ति से, परंतु आपका हर एक कार्य हो प्रभु, आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक के जहन, हर एक के बुद्धि को और हर एक के बातों को प्रभु आप खोलिए पिता, ताकि इसके द्वारा केवल आपकी ही महिमा हो। ये वीडियो प्रभु
जहां चाहे वहां तक शेयर हो परमेश्वर, और लोगों की बुद्धि को खोला जाए प्रभु। लोगों के जीवन में जैसे एक सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है पिता, चाहे बर्फ हो, कोई भी हो पिता परमेश्वर, परिस्थिति या मौसम या ऋतु कैसे भी हो प्रभु, वो व्यक्ति प्रभु लड़ता है प्रभु बॉर्डर पर, वैसे ही प्रभु हम आपके सिपाही हैं। और आपने जो सेवा जाति जाति तक लेके जाने की हमारे लिए आपने सौंपी है पिता, उस सेवा को हम पूरा करें, यही प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मैं करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, ये लोग और भी लोगों तक शेयर करें प्रभु, और ये वीडियो प्रभु ज्यादा से ज्यादा लोगों की बुद्धि को खोले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल करे हमें। एक एक छोटा सा वर्शिप गीत लेंगे हम। थैंक यू जीसस। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए लोगों को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल ये रास्ते अब ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, सच में प्रभु, आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी मुझे सुन रहा है जो आपके वचन को पहली बार सुनता है प्रभु परमेश्वर, वो व्यक्ति भी आपके पवित्र आत्मा की कोशिश के द्वारा प्रभु इस मीटिंग के द्वारा उद्धार पाए प्रभु, क्योंकि आपका काम किसी का धर्म परिवर्तन करना नहीं है, परंतु आपका काम है प्रभु किसी का जीवन परिवर्तन करना, और ये आप करेंगे प्रभु। इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देते हैं, मोबाइल के कैमरे से लेकर पिता परमेश्वर, नेट वाईफाई सब चीजों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं ये मामी जो मेरे लिए बाइबल पढ़ेंगी परमेश्वर, इनकी आवाज में इतनी मिठास दे
कि आज जो भी विरोधी देख रहा होगा प्रभु, उसके मन खुल जाए। ना करता हूं यीशु नासरी के नाम। ओके, बाइबल के हवाले तू। ओके, कौन करे? मोटी सी गया डायरेक्ट। ओके, एक विषय के साथ मैं आया हूँ और आप सभी को पता है उस विषय का नाम क्या है। हमें भी सच्ची आजादी के लिए लड़ना है। इस विषय के साथ मैं आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, दूसरों तक बातों को पहुंचाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। आमीन जीसस। तो सबसे पहले आजादी क्या है? रिपीट कर दो इस वर्ड को, सबसे पहले आजादी क्या है? तो आज से कई साल पहले हमारा देश भारत, जिसे हम कहते हैं, वो आजाद हुआ, आप सभी को पता है। और हम मसीह लोग आज से 2022 साल पहले, मैं गलत नहीं हूं तो, एक मसीह आया था जिसका नाम यीशु मसीह था। और वो भी कहता था कि मैं बंदी ग्रह को बंधनों से मुक्ति देने के लिए आया हूँ, लेकिन उसका काम कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा है। तो हमें उस आजादी के लिए लड़ना है, हमें उस आजादी के लिए मरना है, और हमें उस आजादी के लिए लोगों के दिलों में तड़प पैदा करना है। आमीन, तड़प पैदा करना है। और इसके लिए हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि हमारा मसीह जिंदा वाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़कर जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमीन जीसस। ओके, मेरे लिए मेरी लीडर बाइबल पढ़ेंगी, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट करें कि आवाज कैसे आ रही है। एक बार मामी आप बोल के बताए। हेलो नीचे कमेंट करें, नीचे कमेंट करें आप लोग। हेलो, आ रही आवाज? जाते का? क्या माहिती। ओके, ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करूंगा, अपलोड होने के बाद देखेंगे। सबसे पहले एक वचन पढ़ना है मामी आपको, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय वचन 32, 31 और 32 पढ़िए। यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय वचन 31 और 32। जी जी, मेरी आवाज आ रही है बंटी भाई आपको? तो आप नीचे कमेंट करें। जीसस, जी पढ़िए। यीशु उन यहूदी नेताओं से कहने लगा जी जो उसमें विश्वास करते थे, जी, यदि तुम लोग मेरे उपदेश पर चलोगे हाँ तो तुम वास्तव में मेरे अनुयायी बनोगे। जी। आप ते काढी घेऊन घ्या बायबल, अरुणा थोड़ा एक सेकेंड, एक सेकेंड, यही वचन आपके लिए रिपीट पढ़ा जाएगा। एक सेकेंड, यही वचन आपके लिए रिपीट पढ़ा जाएगा। आप लोग बने रहे, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आप लोग बने रहे। मेरी कोशिश यही है हमेशा कि आप लोगों को सबसे उत्तम मन्ना खिला सके मसीह मंथन की तरफ से। अब लोग सिर्फ जुड़ते चले जाए, जुड़ते चले जाए। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, यूहन्ना 8:32 पढ़िए जी। तब यीशु ने हाँ उन यहूदियों से जी, जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी हाँ कहा, हाँ यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे हाँ तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे जी, 32 और सत्य को जानोगे जी। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। रिपीट कर दो इस बात को,
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? वचन कहता है तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन कहता है तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन कहता है तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन? सत्य का वचन। सत्य का वचन आपको स्वतंत्र करने जा रहा है। लेकिन कब? जब आप सत्य को जानोगे तब। परमेश्वर का वचन कहता तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक और वचन पढ़ना है, यूहन्ना 14:6 जी। यीशु ने उससे कहा, जी मार्ग और सच्चाई जी और जीवन मैं हूँ, जी। बिना मेरे द्वारा हाँ, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वचन कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। समझ आया आपको? तो हमें अगर ये मार्ग मिल गया है, हमें अगर ये सत्य मिल गया है, हमें अगर ये बाइबल मिल गई है, हमें अगर मसीहा मिल गया है, हम अगर सब संसार की चीजों से छूट चुके हैं, तो हमारा काम है कि हम दूसरों को भी बताएं। हमारा काम है कि हम दूसरों को भी बताएं। अपना काम है, जैसे एक सिपाही का काम है, जब वो जॉब पर लग जाता है ना, तब उसके लिए माँ मायने नहीं रखता, उसके लिए पिताजी मायने नहीं रखता, उसके लिए उसका खुद का परिवार, पत्नी, बच्चे जो भी है वो मायने नहीं रखती, लेकिन उसके लिए एक मायने रखता है और वो है परमेश्वर। वो है देश की सेवा, एक फौजी के लिए। उसी तरह हम पास्टर का काम, प्रचारक का काम, ब्रदर का काम, लूथरन का काम, जिसका भी काम हो, हमें एक मायने रखता है और वो है सेवा। और वो है सेवा। और जिस घड़ी या जिस वक्त हम सेवा करते रहेंगे, उस वक्त हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है और हम उसी वक्त से परमेश्वर के लिए एक सिपाही बन जाते हैं। सिपाही, सोल्जर। आमीन। पढ़िए वही आगे तक। जी यदि तुमने मुझे जाना होता जी तो मेरे पिता को भी जानते, जी और अब उसे जानते हो जी। और उसे देखा भी है। ऐसा लिखा है कि यदि तुमने मुझे जाना होता, यीशु बात कर रहा है, चेलों से बात कर रहा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो तुम पिता को भी जानते। आमीन। तुम पिता को भी जानते। तो क्या है ना, हम तो जान चुके हैं सच्चाई को, हम तो जान चुके हैं सत्य को, हम तो जान चुके हैं मार्ग को, हम तो जान चुके हैं सब चीजों को, लेकिन हम दूसरों को अगर नहीं बता रहे, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, माफ माफ करिएगा, हमारा मसीह जीवन ढीला है। अगर हम दूसरों को नहीं बता रहे, तो रिपीट कर दूं, हमारा मसीह जीवन ढीला है। अंकुश भाई, क्या आपके पास कोई रेफरेंस है कि मेरा मसीह जीवन ढीला है? जी हाँ, आपको बताता हूँ मैं, रुकिए एक सेकेंड। गलीतियों की किताब 6:9, आइए देखते हैं क्या लिखा है उसमें। गलीतियों 6:9, आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आखिरी तक बने रहे। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, बंद करें उस काम को, क्योंकि परमेश्वर से के वचन के जरूरी, कोई वचन से जरूरी कोई काम नहीं होता प्रियो। आज अगर हम किस आजादी को हमें देना है, उस आजादी को अगर हम नहीं जाना, तो हमारी गई भैंस पानी में। हाँ जी। ओके जी जी। आप लोग शेयर करते जाए इस वीडियो को, खास करके रानी ताई, आप भी शेयर करते जाए इस वीडियो को।
बाकी सारे लोग भी शेयर करते जाए। शेयर करते जाए। जी, मैं चाहता हूँ कि इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देख पाए। गलीतियों की किताब 6 का 9, 6 का 9 निकाल रहे हैं मेरे लीडर। गलीतियों 6-9, गलीतियों 6-9, गलीतियों की किताब 6 का 9, गलीतियों की किताब जल्दी। जीसस, अगर जीसस, ओके, निकाल रहे मेरे लीडर लोग, निकाल रहे। आप जुड़े रहे, जुड़े रहे। जी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देते हैं। कौन था? गलीतियों 6-9। 609। जी, पढ़िए। हम भले काम करने में हाँ हियाव न छोड़े, हाँ क्योंकि यदि हम ढीले न हो हाँ। तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। रिपीट। हम भले काम करने में जी हियाव न छोड़े, जी क्योंकि यदि हम ढीले न हो जी, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ऐसा लिखा है कि हम भले काम करने में युवाएं न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काट सकते हैं। एक सोल्जर जिस समय वो ढीला पड़ जाता है, वो सोल्जर अपने दुश्मनों को नहीं मार सकता। और पौलुस कहता है, इफिसियों 6:11 कहता है कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, मतलब इंसानों से नहीं है, लेकिन अंधकार के उस ताकतों से है। तो हमारा मल युद्ध शैतान से है। तो हमें शैतान को हराना है। उसके राज्य को, उसके किंगडम को हमें हराना है, और उसके लिए हमें ढीला नहीं पड़ना है साहब। उसके लिए हमें ढीला नहीं पड़ना है। इसलिए वचन कहता है, तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हाँ, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि सत्य मार्ग जीवन यीशु है। ये आपको पता चल गया। आप भी पाप में पड़े थे, आप भी बीमारी में पड़े थे, आप भी किसी भी अंधकार की शक्ति में पड़े थे, आप भी जादू टोने में पड़े थे, दुष्ट आत्मा के जकड़ में पड़े थे, कैंसर ने आपको जकड़ लिया था, महामारी ने आपको छू लिया था। लेकिन जब यीशु आपकी जिंदगी में आया, आपकी जिंदगी बदल गई। लेकिन वो किसी को भी ठीक एक मकसद से करता है। हाँ, रिपीट कर दूं मैं इस बात को। वह किसी को भी ठीक एक मकसद के साथ करता है। उसने आपको भी ठीक एक मकसद के साथ किया है। सुनना चाहोगे वो मकसद क्या है? आइए आपको बताते हैं। रोमियो की किताब 1 अध्याय वचन 8। सुनना चाहोगे उसने आपको किस मकसद के साथ चुना है? सुनो सुनो, रोमियो की किताब 1 अध्याय वचन 8। जी, सुनो सुनो, उसने आपको किस मकसद के साथ चुना है? वचन 8 पढ़िए। पहले मैं हाँ तुम सबके लिए हाँ यीशु मसीह के द्वारा हाँ समाचार के विषय में करता हूँ, जी। वही मेरा गवाह है। वचन
धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस विषय के लिए मुझे उसने चुना है वो तुम पूरा कर रहे हो। पढ़िए रिपीट। परमेश्वर हाँ जिसकी सेवा में हाँ अपनी आत्मा से हाँ उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, जी, वही मेरा गवाह है वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें हाँ किस प्रकार हाँ लगातार स्मरण करता कि रहता हूँ। मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ, मतलब याद करता हूँ। मतलब पौलुस धन्यवाद देता है किस लोगों के लिए, जिन लोगों को उसने प्रेरित ठहराया है, जिन लोगों को उसने सेवा दी है, जिन लोगों को उसने खड़ा किया है। आपकी बीमारी बैठ गई, आपने 2 लोगों को गवाही बता दी। आपका काम यही समाप्त नहीं होता है, आपकी चर्चा लोगों तक होनी चाहिए। रिपीट, आपकी चर्चा लोगों तक होनी चाहिए। वचन 9 उसी का 9 वाचलं ना? जी। 8 पढ़िए ना, फिर 8 पहिले 8 वाचलं, नंतर 9 वाचलं. 10 पढ़िए फिर। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में जी विनंती करता हूँ जी कि किसी रीति से जी अब भी तुम्हारे पास जी आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से हाँ, सफल हो. नित्य यही अपने प्रार्थना में कहता हूँ, बोलता है कि किसी रीति से मैं तुम्हारे पास आऊँ। किसके लिए? कुछ अद्भुत सिखाने के लिए, कुछ महान सिखाने के लिए। आपको पता है, कुछ महान सिखाने के लिए। और उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे चुना, डैनियल सर को चुना, मसीह मंथन को चुना। को पता है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि फेसबुक और यूट्यूब का ये माध्यम आपकी जिंदगी को आज बदल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, मामी एक वचन और पढ़ना है। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 8। आइए देखते हो आप भी क्या लिखा है। वचन 8, 1 अध्याय, प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 8। जी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाए। मुझे पता है आप लोग बाद में देखोगे। परंतु जी जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा जी तब तुम सामर्थ्य पाओगे जी और यरूशलेम जी और सारे यहूदिया जी और सामरिया में जी और पृथ्वी की छोर तक जी। मेरे गवाह होंगे. क्या होंगे? गवाह होंगे। लिखा है क्या होंगे? तुम लोग गवाह होंगे। तो आज जब एक कैंसर का व्यक्ति ठीक होता है और बपतिस्मा लेता है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप परमेश्वर के गवाह बनने के लिए तैयार हो? आप डरते हो अपने रिश्तेदार को भी बताने के लिए यीशु का सुसमाचार। क्यों क्यों डरते हो? आपको डरना नहीं है साहब। परमेश्वर का वचन कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप बहुत सारे फल लाओ, आप उसके गवाह बनो, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा ही एक मकसद के लिए दिया था। हाँ, अगर आपको कहीं जाना है तभी आप बोतल भरते हो साहब, नहीं तो मटके से पानी पीते हो। तो उसी तरह यीशु हमें पवित्र आत्मा से भरता है। उस दिन जिस दिन हम सच्चाई और आत्मा से उसको पुकार कर उसको ग्रहण कर लेते हैं, और वो इसीलिए बनता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा गवाह होंगी। और जब वो मेरा गवाह होंगी तो यरूशलेम, यहूदिया और सब के क्षेत्रों में मेरा प्रचार करेंगी। आपको पता है आज प्रचार नहीं हो रहा है। आज लोग यीशु का नाम तो सुन रहे हैं, रोमन कैथलिक। हाँ, सुना है हमने यीशु के बारे में, लेकिन यीशु तो जात धर्म परिवर्तन करता है, तो यह सच्चा मसीहा कहा गया। क्या कर रहे हो पास्टर? क्या कर रहे हो प्रचारक? अगर वो सेवा नहीं कर रहे तो आपको सेवा करनी है। आपको परमेश्वर ने चुना ही इसलिए कि तुम सेवा करो। आइए पढ़ते यूहन्ना की किताब 15 का 16, देखते क्या लिखा है उसमें। देखते हैं उसमें क्या लिखा है। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय वचन 16। आइए देखते हैं क्या बोला। जीसस,
यूहन्ना जी कि पहला यूहन्ना? नहीं नहीं, यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय, मत्ती मुरकुस लूका यूहन्ना, वो वाला यूहन्ना। जी 15वां अध्याय जी कौन सा अध्याय? 15वां अध्याय वचन 16। जी पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, जी परंतु मैंने तुम्हें चुना है जी और तुम्हें ठहराया जी ताकि तुम जाकर फल लाओ। क्या लाओ? फल लाओ। पौलुस कहता है गलीतियों की किताब में कि तुम ढीले काम न करो, यूहन्ना की किताब और में यूहन्ना के किताब में यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम बहुत सारे फल लाओ। आप फल लाने हैं बहुत सारे, और उसके लिए आपको बाहर निकलना होगा, सोशल मीडिया पर आना होगा, प्रचार करना होगा। अगर मैं अपाहिज होकर प्रभु मेरे द्वारा काम कर सकता है तो वह आपके भी द्वारा काम कर सकता है। और तुम्हारा फल कैसा रहे, बाइबल बताती है बना रहे। बाइबल बताती है तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। पढ़िए। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो जी वह तुम्हें दे। कब देगा? जब तुम फल लाओ, बपतिस्मा दोगे, जब तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उस वचन में जाओगे, जब तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप लोगों को सुसमाचार दोगे, जब तुम उसके वचन को फैलाओगे, तब वो आपको सब कुछ देगा। आमीन। एक लास्ट वचन जो कि आपको बहुत मदद करेगा, प्रेरितों की किताब 6:1। ये आखिरी है, इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। हमें भी सच्ची आजादी के लिए लड़ना है और लोगों को सत्य बताना है। कौन सा अध्याय? 6:1, प्रेरितों की किताब 6:1, 6 अध्याय वचन 1। जी उन दिनों में जी जब चले बहुत होते जाते थे जी तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर जी कुड़कुड़ाने लगे। और रिपीट पढ़िए, उन दिनों में, बस ये पार्ट उस वचन का। उन दिनों में हाँ जब चले बहुत होते जाते थे, बस उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, बहुत तो मतलब जिनकी गिनती हजारों में होने लगी थी। याद रखना, चर्च को अटेंड करने वाले नहीं, चेले, लीडर्स, चेले। तो आपको चेला बनाना है, बपतिस्मा देना है, सुसमाचार देना है, और उसके लिए प्रार्थना करो, लोगों को सिखाओ, लोगों को समझाओ। जो चुना हुआ होगा वो आपकी जरूर सुनेगा। इस गणतंत्र दिवस पर आपके साथ मिलने का प्रभु ने मौका दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, और उस परमेश्वर का सुसमाचार जितना हो सके उतना दो। एक और वचन पढ़ना है, बस ये आखिरी होगा। क्या करूँ, याद आ रहा है, रोमियो की किताब 15:20। रोमियो 15:20। जीसस जी, आप आखिरी तक बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक लास्ट वचन, 15 रोमियो की किताब 15 अध्याय वचन 20, 15। जी पर मेरे मन की उमंग जी ये है जी कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया जी वही सुसमाचार सुनाऊं। रिपीट। पर मेरे मन की उमंग यह है जी कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया जी वही सुसमाचार सुनाऊं। जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वो वही सुसमाचार सुनाओ। अब उस जमाने में यीशु अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने 12 को तैयार किया, 12 ने 70 को, फिर उन्होंने 70 को तैयार किया, और 70 के हो गए 120। और अब हमें और आपको तैयार करना है, क्योंकि यीशु का नाम जहाँ पर नहीं लिया गया, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, उस गली में हमें आजाद करना है लोगों को। आमीन। हमें आजाद करना है लोगों को। आशा करता हूँ कि आपको ये विषय समझ में आया होगा। एक प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करने वाला हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता।
जितने भी लोग ये देख रहे हैं प्रभु जुड़कर, उन सभी को प्रभु आशीर्वादित करिए और उन सभी के मनों से, उन सभी के दिलों से बात करिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, क्या आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, इसलिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के ज़हन को खोले परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आमीन।